गए नहीं थे, एक दिन सेठानी जी के मन में यह विचार आता है। चंद्रमाला का सौंदर्य तो देखो, जो अप्सराओं को भी पराजित करता है। जो भी इस कन्या को देखे वो इसी पर मोहित हो जाता है। कहीं सेठ जी से अपनी पत्नी तो नहीं बनाना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यमुना, ओ यमुना। जी सेठानी जी। जरा चंदना को बुलाकर तो ला। जी सेठानी। चंदना, मैं विश्राम करने अपने कक्ष में जा रही हूँ। जब सेठ जी आए तो उन्हें भोजन परोस देना। जो आज्ञा माता जी। इस प्रकार सेठानी जी विश्राम करने चली जाती है और चंदना को कहती है कि जब सेठ जी आए तो उनको भोजन परोस देना। अब उसकी शक्ल नहीं देख रही। पिताजी, तो शक्ल से अब आ बीच में गए? थोड़ा जूम आपको आने में बहुत देर लग गई। हाँ बेटी, काम के सिलसिले में बाहर गया था। सेठानी कहाँ है? पिताश्री, माता जी अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही है। आइए पिताजी, मैं आपके चरण धो लेती हूँ। ठीक है बेटी। सेठ जी के चरण प्रक्षाल करती हुई चंदना मन में सोचती है, उस दिन हाट में यदि इन चरणों का सहारा ना मिला होता तो क्या आज मैं जीवित होती? तब की अपने जीवन का अंत कर चुकी होती। रहने दो बेटी। नहीं पिताजी, उस दिन हाथ में नीलामी पर चढ़ी उस अभागन को सबके सामने कन्या कहकर बोली लगाई और पुत्री कहकर इन चरणों में आश्रय दिया। मेरे लिए पूज्य है ये चरण और महान है आप। संभालो, कहीं गीले ना हो जाएं। चंदना, तुम्हारे केश तो बहुत आकर्षक है। यमुना, क्या आज दिन भर पाँव ही धुलते रहेंगे? क्या इसी से भूख मिट जाएगी स्वामी की? क्या आज स्वामी को भोजन न करने देगी ये मूर्खा? इस प्रकार सेठानी जी शंका की दृष्टि से कटाक्ष भरे शब्द बोलती हैं। स्त्रियों को संदेह खाते देर नहीं लगती और संदेह की कोई दवा नहीं होती। सेठानी को भ्रम हो गया कि सेठ जी इसके रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं और वह चंदना को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखने लगती है। इधर चंदना अशुभ कर्मों का ध्यान करती हुई विचार करती है, हे भगवान, कर्मों की कैसी दशा है जो सेठानी जी मेरे और सेठ जी के रिश्ते को शंकालु दृष्टि से देख रही है। मेरा मन जानता है भगवान, सेठ जी तो मेरे लिए पिता समान है, फिर सुभद्रा सेठानी यह सब कुछ क्यों नहीं समझ पा रही है? ऐसा मेरा क्या दोष कि सेठानी जी के मन में ऐसे अशुभ विचार आ रहे हैं? पता नहीं अभी कौन से अशुभ कर्म का उदय होने वाला है। इस प्रकार चंदना अपने अशुभ कर्मों को ध्यान करती हुई भगवान का स्मरण करती हुई चली जाती है। अब